Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 9 for class 10th and chapter is the magnetic effect of electric current. तो बेटा कल हमने आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझाया था. थोड़ा सा एक बार फिर से समझ लीजिए. फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बेटा हमें बताया गया कि अगर हम लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करें कि हमारी फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब ये तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होनी चाहिए और जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए और जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए. उस टाइम पर जो थंब होगा बेटा वो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा जो करंट के रिंग कंडक्टर के ऊपर जो लगेगी. तो बेटा आज इससे रिगार्डिंग बेटा मुझे कुछ न्यूमेरिकल समझाना. आपको कल भी समझाया था बेटा, कल मेरे पास कॉपी नहीं थी और आपको आज अच्छी तरह समझाया जाता है बेटा कि बेटा आपके पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है. सैम्पल प्रॉब्लम 1 है. तो इसमें क्या कहा गया आपसे, ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल. तो बेटे 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो क्या कहा गया बेटे, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. तो यानी कि अगर वेस्ट पे ले बेटा हम तो ये हमारे पास वेस्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है. करेक्ट. डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. डिफ्लेक्शन मीन्स फोर्स हो गई. तो जो डिफ्लेक्शन हुआ वो नॉर्थ यानी कि ये आपके पास फोर्स हो गई और ये जो डायरेक्शन हो गई वो आपके पास बेटे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन होती है वही हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है. ठीक है ना. हमें इसके अंदर क्या निकालना बेटा, मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है. तो बेटा अगर हम इसको बिल्कुल मैं आपकी कॉपी की तरह लेता हूँ बेटा, देखो मान लो ये आपके पास ये कॉपी है, ठीक है ना. करेक्ट. और बेटे मैं एक ये ओरिजिन पॉइंट लेता हूँ, ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है. तो बेटे जो करंट है वो किधर की तरफ है, वो आपके पास वेस्ट की तरफ है. तो मेरे पास बेटे ये वेस्ट हुआ तो ये मेरे पास बेटे आई हो गया. करेक्ट. और जो फोर्स लगी वायर के ऊपर वो कहाँ लगी बेटे, वो नॉर्थ की तरफ लगी. करेक्ट. तो आपके पास ये करंट हो गया, फोर्स हो गया. आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है. तो बेटा मुझे रूल लगाना बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. अब बेटे जो लेफ्ट हैंड रूल है, अब देखो बेटे जो मेरा थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए और जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो बेहतर बेटा ये होता है कि आप अपने हाथ को ना घुमाकर अपनी कॉपी को आप इस तरह से घुमा ले, ये चीज़ इन तीन जो गिवन है हमें वो आपके पास फिंगर की डायरेक्शन में आया. फॉर एग्जांपल अब देखो बेटे मैं कॉपी को ऐसे घुमा लेता हूँ. तो देखो बेटे जो कॉपी है वो मेरे पास करंट की डायरेक्शन यानी कि सेंट्रल फिंगर मेरी करंट की डायरेक्शन में आ गई. करेक्ट. अब जो फोर्स है वो इधर की तरफ यानी फोर्स है वो मेरी तरफ है. तो अगर मैं अपने थंब को बेटे ऐसे घुमाऊंगा तो देखो बेटे आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. करेक्ट. इट मीन्स कि जो आपके पास जो आंसर होगा, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई वो कहाँ हुई, अपवर्ड. वो आपके पास क्या है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन. तो आपके पास बेटा ये इसका आंसर हो गया. इसी प्रकार से एक सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, उसको भी देख लीजिए. अच्छा प्रॉब्लम है. उसने कहा बेटा हमारे से, थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर. चैम्बर में जैसे ये एक आपके पास ऑफिस होता है. आप ये समझिए बेटे आप एक चैम्बर में बैठे हुए विद योर बैक टू वन वॉल. मान लीजिए बेटे ये मेरे पास दीवार है, ठीक है ना. ये आपके पास चैम्बर है, ये बैक वॉल है. करेक्ट. और ये हमारे पास बेटा फ्रंट वॉल है. ये क्या है बेटा हमारे पास फ्रंट वॉल है. करेक्ट. वी आर सिटिंग, हमारी जो बेटे हमारा जो पीठ है वो बैक वॉल की तरफ है. आगे क्या कहता है बेटा आपके पास, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टुवर्ड्स द, यानी बेटे एक इलेक्ट्रॉन जो आता है वो इधर से आता है. तो बेटे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है जस्ट अपोजिट द करंट होती है. इट मीन्स कि हम ये अगर ओरिजिन पॉइंट लेते बेटे तो करंट की डायरेक्शन मेरे पास बेटे ये आ गई. करेक्ट. अब आगे क्या कहता है, वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि आपको क्या, थिंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल
इज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। अब बेटा देखो अगर हम ऐसे बैठे तो भाई राइट साइड पे बेटा ये होगी ना, तो हमारा जो बेटा हाथ जो राइट साइड में हुआ डिफ्लेक्शन आपके पास यहाँ हुआ, करेक्ट। अब आपसे वो क्या पूछता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बेटा आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पूछता है। अब बेटा इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कॉपी पर देखते हैं तो कॉपी पर जरा आसानी से समझ में आ गया। बेटे बोर्ड को मैं घुमा नहीं सकता। अब बेटा देखिए ये आपके पास जो हो गई, ये हो गई बेटा आपके पास बैक वाल, ये क्या हो गया बेटा आपके पास बैक वाल, और मान लिया बेटा ये हो गई आपके पास फ्रंट वाल, ये क्या हो गया बेटा आपके पास फ्रंट वॉल। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन बैक वाल से फ्रंट वाल पर आया, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं ओरिजिन पॉइंट लेता हूँ तो बेटा करंट बताओ बेटा, करंट की डायरेक्शन ये होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। अब मान लो बैक वाल पे बेटा आपको ये है, मैं इस तरह से बैठा हूँ तो डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, टुवर्ड्स द राइट साइड। तो बताओ बेटा जो डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन में जो फोर्स लगी बेटा कहाँ लगी, वो आपके पास ये लगी। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अरे देखो बेटे करंट आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब जो मेरा थंब है वो फोर्स को दिखाता है। तो देखो बेटा अगर मैं अपने हाथ को ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है ना, तो देखो बेटा मेरा सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, मेरा थंब फोर्स की डायरेक्शन में, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ, वर्टिकली इनवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यही आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड इज इट्स आंसर। सो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बेटे ये प्रॉब्लम है बेटे, आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। बेहतर ये बेटे आप कॉपी पर बनाकर आप अपने हाथ को ना घुमाकर आप अपने कॉपी को घुमाइए, और कॉपी को बेटा आप इस तरह से घुमाइए कि कोई सी भी एक चीज़ जो गिवन है वो आपके पास फिंगर की डायरेक्शन में आ जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ बचती है आप उसको हाथ को इस तरह से घुमा लीजिए। जो तीसरी चीज़ अननोन होती है बेटा वो अपने आप निकल कर आ जाती है, ठीक है ना। तो बेटे ये आपके पास फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का एप्लीकेशन हुई, बहुत इंपॉर्टेंट आता है बेटे क्वेश्चन इसका। अब देखिए बेटा आज जो आपको बताया जाएगा वो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर बेटा आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आपके सिलेबस से निकल चुका है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, अब तो बेटा जो इलेक्ट्रिक मोटर है बेटा वो इसी प्रिंसिपल है कि जब एक किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। तो वास्तव में बेटा यही प्रिंसिपल है मोटर का। प्रिंसिपल ऑफ मोटर क्या है बेटा, इसके अंदर किसी भी मोटर को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी हम ले लेते हैं। इट मीन्स कि इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उससे हम मोशन को ले लेते हैं। यही मेन प्रिंसिपल होता है मोटर का। तो बेटा आप नोट कर लेंगे बेटा, आप अपनी बुक से भी नोट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ आप वो आप लिख भी सकते हैं बाद में आराम से, वीडियो आपके पास रहेगी। ए मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारे पास बेटे मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो एक मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड and current is passed through it, then a force acts on the coil which rotates it continuously। यानी बेटे एक मोटर जो वर्क करती है वो इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि जब आप किसी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उस कॉइल के अंदर हम करंट देते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है कॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से उसके अंदर मोशन शुरू हो जाता है, करेक्ट। तो देखो इसका सर्किट डायग्राम समझाते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है। तो देखिए बेटा इसके अंदर दो मैग्नेट होते हैं, इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये दो अलग अलग मैग्नेट होती है। हॉर्स शू यानी कि जो घोड़े के जो नीचे जूते होते हैं उसकी शेप यही होती है,
ठीक है ना, इसको कॉनकेव शेप भी कहा जाता है। ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल और एक ये मैग्नेट का साउथ पोल है, करेक्ट। इसके अंदर बेटा हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लेते हैं, हमारे पास बेटा ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है ना। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है बेटा पूरी की पूरी एक शाफ्ट के ऊपर बंधी हुई होती है। हम ये बेटा ये डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, ये इसकी शाफ्ट है, करेक्ट। और इसका ये एक एंड है, ये इसका एक एंड है, और यहाँ पर बेटा एक कम्यूटेटर होता है। क्या होता है समझ में आ जाएगा भी आपको धीरे धीरे। ये कम्यूटेटर जो होता है बेटा ये कार्बन ब्रुशेस से जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन ब्रुशेस यहाँ भी होते हैं, और इसको बेटा हम यहाँ से और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट की हम सप्लाई देते हैं। इसको बेटा हम बैटरी से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो बेटा आपके पास ये जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है कम्यूटेटर रिंग, और ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं कार्बन ब्रशेस। तो देखो जब हम करंट देंगे तो इस कार्बन ब्रशेस के थ्रू, कार्बन ब्रशेस, ये जो कम्यूटेटर है इसको हम एक्स और वाई नाम दे देते हैं। कार्बन ब्रशेस को हम B1 और B2 नाम दे देते हैं। अब देखो जो करंट होता है वो इसके अंदर वो आपके पास ऐसे चलता है, करेक्ट। तो देखते हैं बेटा जब इस कॉइल को हम करंट देते हैं तो इसके अंदर मोशन कैसे होता है। अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ जाता है, तो यानी कि जो नॉर्थ से साउथ है वो आपके पास ये है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा आपके पास, ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। और ये हुआ आपके पास करंट, ठीक। और ये बेटा करंट हो गया, तो फिर से वही चीज आती है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगता है बेटा यहाँ पर भी। अब देखो बेटा आपके पास जो ये है ये क्या है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपके पास यहाँ से ये जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा वो आपके पास यहाँ से यहाँ लगेगा, करेक्ट। ये क्या चीज है बेटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास बेटा ये आपके पास करंट है, करेक्ट। तो ये तो बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपके पास करंट आई हो गया, करेक्ट। तो देखते बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं फिर से। तो बेटा ये फिंगर जो होनी चाहिए मेरी करंट की डायरेक्शन में, तो बजाय मैंने बेटे फिंगर्स को घुमाने की वजह से मैंने कॉपी को घुमा लिया, ठीक है ना। अब देखो मेरी फिंगर जो सेंट्रल फिंगर है करंट की डायरेक्शन में आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। अब देखो अगर जब मैं इसको ऐसे करूँगा तो मेरा थंब जो जाएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इट मीन्स की क्या है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, और इसी प्रकार से ये आपके पास यह है B, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास ये करंट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ये लगेगी, करेक्ट। तो इसको हम A, इसको बेटा बेहतर है आप इसको आप P और Q मान लीजिए आप। ये A B C और D बेटे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई, करेक्ट। अब बेटा जो रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई बेटा सिर्फ आपके पास ये हो गई, करेक्ट। तो देखो बेटा जब इसके अंदर करंट ऊपर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स जो लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। तो अब आपके पास क्या होगा, ये जो कॉइल है वो ऐसे जाएगी। जब ऐसे जाएगी तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगी बेटा, ये ऊपर की तरफ लगी, तो यानी कि एक फोर्स इधर लगी और एक फोर्स इधर है, तो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही जब ये साइड आपके पास यहाँ पर आएगी तब इसके अंदर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी और इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, तो ये रोटेशन बेटा हमारे पास बनते ही चला जाता है। अब देखो बेटा जो कम्यूटेटर रिंग है, जो आपके पास कम्यूटेटर रिंग है, क्या होता है आपके पास जब आधा टर्न होगा, ये A और B है और ये C और D है, जब ये आधा साइकिल ऐसे घूमेगी तो क्या होगा, आधे साइकिल में ये इस कम्यूटेटर रिंग से जुड़ेगी और आधे साइकिल में बेटे इससे जाएगी। यानी कि आधे साइकिल में इसमें करंट नीचे से ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट इसके अंदर ऊपर से नीचे आएगा। इसी प्रकार से इसका रोटेशन बनता चला जाता है। यानी हर हाफ साइकिल में जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। तो एक क्वेश्चन आता है बेटे बहुत, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। जो कम्यूटेटर का जो मेन फंक्शन होता है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट।
यानी कि कम्यूटेटर की हेल्प से ही हम करंट की डायरेक्शन को बदल देते। आधे साइकिल में ए बी यहाँ रहेगा, आधे साइकिल में फिर ए बी आपके पास यहाँ आ जाएगा, आधे साइकिल में सी डी यहाँ है तो नेक्स्ट आधे साइकिल में वो यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से एक पूरे साइकिल में एक आर्म में करंट की डायरेक्शन 2 बार बदलती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास शाफ्ट होती है और ये आपकी जो शाफ्ट होती है बेटा वो इस तरह से घूमना शुरू कर देती है और जो भी हमें रोटेशन लेना होता है इस शाफ्ट से हम रोटेशन ले लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर है, मान लो पंखा भी है बेटा, उसके अंदर भी शाफ्ट होती है, टेबल फैन देखते हैं आप शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट पर हम पंखड़ी लगाते हैं और पंखा हमारा रोटेट करना शुरू कर देता है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस? जो ब्रशेज होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है? बेटे ब्रशेज जो होते हैं उसका मेन फंक्शन टू गिव द करंट सप्लाई टू द रेक्टेंगुलर कॉयल। इसकी हेल्प से हम जो रेक्टेंगुलर कॉयल होती है उसके अंदर हम करंट की सप्लाई कर देते हैं। वास्तव में अगर हम इसको वायर को डायरेक्ट शोल्डर करेंगे तो जब ये घूमेगा तो ये जो वायर होगा वो लपेटता चला जाएगा और ये ट्विस्ट हो जाएगा वायर, जो बाद में अल्टीमेटली वो टूट जाएगा। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेज? कार्बन ब्रशेज का जो मेन फंक्शन होता है वो टू गिव द सप्लाई ऑफ करंट टू द रेक्टेंगुलर कॉयल। और बाकी लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे मैं कल आपको बोलूँगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग। बेटे जो मेन चीज़ है प्रिंसिपल याद करिए, आप कंस्ट्रक्शन में डायग्राम याद करिए। कम्यूटेटर रिंग का फंक्शन क्या होता है वो मैंने समझा दिया, बोलकर मैं आपको कल लिखवा दूंगा। कार्बन ब्रशेज का फंक्शन क्या होता है, यही चीज़ें बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर में आनी है। ओके, थैंक यू बेटा, आज का लेक्चर यही था।